खबर को न्यूज स्टेट ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद खबर का यह असर हुआ है। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हमारे साथ। आदित्य, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। देखिए, बात हम भी वही कर रहे थे, मंत्री का अधिकार होता है, वो किसी को भी अपना विशेष सहायक रख सकता है, लेकिन परिवारवाद चलाना कितना जायज है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्होंने अपनी पत्नी को विशेष सहायक रखा और मुख्यमंत्री ने जैसे ही उन्होंने विशेष सहायक का ऑर्डर जारी किया, मुख्यमंत्री को जैसे ही जानकारी लगी, मुख्यमंत्री ने उस तत्काल उस आदेश को निरस्त कर दिया। मतलब शिक्षा मंत्री को एक बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि मेरी सरकार में परिवारवाद नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इतना तक जुड़ने के लिए, इस बारे में जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है और असर क्या है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। एक बड़ी खबर की रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंत्री ने अपनी ही पत्नी को विशेष सहायक का दर्जा दे दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने यह दर्जा अपनी पत्नी को दिया है। उनकी पत्नी डॉक्टर रमा सिंह को विशेष सहायक यहां पर बनाया गया है। और आपको बता दें कि प्रेम साय सिंह की पत्नी डॉक्टर रमा शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। मंत्री ने अपनी पत्नी को विशेष सहायक का दर्जा दे दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने अपनी पत्नी को, जिनका नाम डॉक्टर रमा सिंह है, उनको विशेष सहायक बनाया है। प्रेम साय सिंह की पत्नी डॉक्टर रमा शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आदित्य नामदेव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, मंत्री जी ने अपनी ही पत्नी को विशेष सहायक बना दिया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही हैं आप? देखिए, अगर कानूनी रूप से हम बात करें तो कोई भी मंत्री को ये अधिकार रहता है, अगर सरकारी नौकरी में कोई है तो वो उसे अपना विशेष सहायक बना सकता है। लेकिन सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी। मेरे साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। प्रेम सिंह टेकाम जी ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने अपनी विशेष सहायक अपनी पत्नी को रखा है। और अगर ज्यादा दूर हम नहीं जाए तो ताम्रध्वज साहू जी ने भी अपने बेटे को अपना ओएसडी बनाया है। ये अधिकार है मंत्रियों के पास, वो जिसे चाहे विशेष सचिव, अन्य सचिव रख सकते हैं, ओएसडी रख सकते हैं। क्या ये सही परंपरा है? ये परंपराओं को पर तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसी परंपराएं हैं करके। ये उनका अपना विशेष अधिकार रहता है कि वो अपने काम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, अपने काम को बेहतर ढंग से कल्पना करके सोचने के लिए वो किसी को रख सकता है। लेकिन ये मोस्टली इस पर ज्यादा कहा नहीं जा सकता। उनको ऐसा विश्वास की कमी चाहिए, विश्वास, हाँ, उनके विश्वास होना चाहिए दूसरों पर, है ना। और ये तो विशेष सहायक जो है किसी भी अधिकारी कर्मचारियों को ही लिया जा सकता है। पत्नी को ही बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब वो उनकी सोच तो वो जाने, लेकिन जो एक विश्वास, परिवारवाद, ये कहते हैं कि टिकट बंटवारे के समय परिवारवाद आता है, तमाम चीजों को लेकर परिवारवाद आता है। अब विशेष सहायक के लिए परिवारवाद की जरूरत? ये भी एक सोचने का विषय है और किसी तरीके से उनको दूसरों को मौका देना चाहिए। स्वयं तो हैं, लेकिन विश्वास की ही बात जो आप कह रहे हैं ना, वो पक्के तौर पर विश्वास की कहीं ना कहीं कुछ बात अटकी हुई है। कि विश्वास की कमी और दूसरा कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई बाहर का शख्स अगर विशेष सहायक बनता है और घर का कोई शख्स बनता है तो मंत्री को घर के शख्स के ऊपर ज्यादा विश्वास रहता है। लेकिन परंपरा सही नहीं है, देखिए, क्योंकि कभी भी घर के आसपास लोगों को आप रखेंगे तो आपके ऊपर तमाम आरोप लग सकते हैं। बचना चाहिए तमाम चीजों को लेकर। विशेष अधिकार है मंत्री का, अपने हिसाब से विशेष सहायक रख सकते हैं, अपने हिसाब से ओएसडी रख सकते हैं, लेकिन ये परंपरा सही नहीं है। इससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरा ओएसडी या दूसरा विशेष सहायक अगर आप रखें तो उसके ऊपर आपको विश्वास की कमी है और घर के सदस्य के ऊपर ही आप विश्वास ज्यादा सवाल नहीं उठा रहे हैं। विशेष अधिकार यहां पर है, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों के बीच में गलत धारणा जाती है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या कोई और ज्यादा डिजर्विंग उनको नजर नहीं आया कि अपने परिवार में से ही किसी को विशेष सहायक बना दिया गया? आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं आप निशाने पर भी रहते हैं कि भाई आपके घर वालों को ही आपने तमाम पद दे के रखे हैं, तो फिर आम आदमी, आम शख्स क्या काबिल नहीं है आपकी नजर में?
क्या उनसे बेहतर कोई आपको नजर नहीं आया? क्या तमाम जो अधिकारी हैं वो आपकी पत्नी से बेहतर काम नहीं कर सकते या आपकी पत्नी जो है उनसे बेहतर काम कर सकती है? क्योंकि देखिए विशेष सहायक के तमाम ये जो पद रहते हैं इसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक जानकारी होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको नियम कायदों की जानकारी होना चाहिए, ऐसे ही शख्स को बनाना चाहिए। इसीलिए दिक्कत ये होती है जब बड़े मामलों में जब आप फंस जाते हैं तब आपको ये लगता है कि आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। ऐसे डिसीजन जब कहीं ना कहीं कोई बड़े सामने आते हैं, फिलहाल कहीं ना कहीं देखिए शंका जरूर है, ऐसे डिसीजन नहीं होना चाहिए। परिवारवाद को कम से कम अपने आसपास हावी नहीं होने देना चाहिए। ये राजनीतिक कम से कम ये सोचना चाहिए कि जनता को सवाल उठाने का मौका यहाँ पर नेताओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नेताओं को ये समझना होगा कि आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, आम जनता क्या सोचेगी, क्या परिवारवाद से आगे कभी नेता नहीं बढ़ेंगे। शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।